नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत की आवाज़। मैं आपका दोस्त लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम आपको अनूपपुर ज़िले के रक्षा कुलवी क्षेत्र में न्यू जोन इंडिया एवं टोरेंट पावर द्वारा CSR मद से कम्बल वितरण कार्यक्रम हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि रक्षा कुलवी क्षेत्र में प्रस्तावित 1600 मेगावाट न्यू जोन इंडिया एवं टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड विद्युत उत्पादन परियोजना के अंतर्गत आज अनूपपुर ज़िले में कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR मद से ग्रामीणों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि ये कार्यक्रम रक्षा कुलवी के खेल मैदान रक्षा में आयोजित इस जन कल्याण कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग एवं ग्राम प्रतिनिधि के उल्लेखनीय उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पूजन एवं वंदना के साथ हुआ। स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत कर समारोह में संस्कृत गरिमा का संचार भी किया। कार्यक्रम में कंपनी प्रबंधन से R.K. सिंह प्रोजेक्ट हेड, सुधाकर पांडे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सुशील कांत मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट, ओम प्रकाश नैनवाल, ब्रिगेडियर चरणवीर सिंह, लक्ष्मण जी, धीरज जी, कुलदीप सिंह, आकाश श्रीवास्तव, कपिल छेड़ा, अशोक मिश्रा, आदित्य राठौर, अमोल सिंह, हेमलाल सिंह, मुकेश बाल सिंह, अर्जुन पटेल एवं लोकनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ग्रामीण प्रतिनिधियों में चक्रधर मिश्रा, ग्राम रक्षा के सरपंच महोदया, उप सरपंच महोदया, ग्राम चक्रधर मिश्रा, देवधर मिश्रा, आमोद सिंह, आदित्य राठौर, नरेंद्र राठौर, अर्जुन पटेल, अशोक मिश्रा, राजू राठौर, कोलमी के सरपंच राजू पनिका सहित दोनों ग्राम पंचायत के अनेकों ग्रामीणजन मौजूद रहे। CSR द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को देखते हुए ठंड में बुजुर्ग, महिला और जरूरतमंद परिवारों के लिए कंबल वितरण की विशेष व्यवस्था की गई। ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही समय समय पर सामाजिक सहायता जैसे स्वास्थ्य शिविर, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक समर्थन एवं सामग्री वितरण के प्रति संतोष व्यक्त किया। कंपनी प्रतिनिधियों ने कहा कि आने वाले समय में CSR के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित कई नए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने ये भी आश्वासित किया कि परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार एवं प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि रक्षा कुलवी में आयोजित यह सामाजिक पहल कंपनी और समुदाय के बीच सहभागिता और विश्वास को सुदृढ़ करने वाली साबित हुई। कार्यक्रम का समापन ग्रामीण द्वारा कंपनी प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। अच्छी लगी खबर तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। चीजों को धीरे धीरे इसमें लेके आएंगे। फिर हम महिलाओं के प्रशिक्षण की बात करेंगे, युवाओं के प्रशिक्षण की बात करेंगे, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे कि रोजगार, स्वरोजगार के अवसर कैसे हो सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई वेल्डर है जिसने वेल्डर की ट्रेनिंग दी हुई है और अगर उसे उच्च कोटि का वेल्डर बनना है, आज हमको लगता है कि एक वेल्डर की तनख्वाह कितनी हो सकती है। एक वेल्डर की तनख्वाह 50,000 रुपए पर मंथ भी हो सकती है, बशर्ते कि वो उस उच्च तकनीक का वेल्डर हो, जिससे जैसे उदाहरण के लिए प्रशिक्षण देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो बहुत मुख्य बात आती है, चक्रधर जी से, देवधर जी से, अमोल भाई से, इन सबसे मेरी चर्चा हुई है कि अगर हम गांव का विकास चाहते हैं तो हमें इसके जो संसाधन हैं कि गांव में जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण, उनका गहरीकरण, कि उसमें वर्षा का पानी रुके। गांव में जो रास्ते हैं उनके रास्तों का विकास कैसे हो, वो रास्ते अच्छे कैसे बने, कौन कौन सी जगह जहां रास्ते नहीं पहुंचे वहां रास्ते पहुंचे। गांव में जहां शौचालय नहीं है या जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये पूरी चीजें हैं जो गांव का संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है।
स्कूल की व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, कंप्यूटर एजुकेशन कैसे होगी, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब हम गांव के माध्यम से करेंगे। आज गांव में जो अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं वो भी गांव के हैं। तो इस तरह की चीजों में जहां भी हमारा संसाधन लगता है और हमारा वो मानव संसाधन अगर गांव में उपलब्ध है तो हम उसको परियोजना के साथ जोड़ेंगे। और ये रिश्ता मैं फिर एक बार से दोहराऊंगा कि ये 30 साल 35 साल लंबा रिश्ता है और इसमें हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो आज की तारीख में जन्म लेंगे, आज के 5 साल में जन्म लेंगे, स्कूल जाएंगे, वो कल के दिन इस परियोजना में काम करने योग्य उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों का इसमें पूरा योगदान रहेगा। टोरेंट न्यूज़ोन परिवार की तरफ से मैं आप सबको एक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया, ध्यानपूर्वक सुना और हम इस तरह की बैठकें करते रहेंगे। स्कूलों में जाएंगे, आंगनबाड़ी में जाएंगे, गांव के प्रत्येक खातेदारों के घर में शौचालय बनाया जाए और प्रत्येक खातेदार एवं सह खातेदार को एग्रीमेंट नौकरी दिया जाए। पिछला बकाया मुआवजा राशि भुगतान किया जाए और शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। पीएफ की राशि को खाते में दिया जाए और खातेदार की मजदूरी बढ़ाया जाए और वेतन के लिए निर्धारित दिनांक तय किया जाए और वृद्धा तथा विधवा विकलांग पेंशन तत्काल दिया जाए। किसानों की लकड़ी लाने एवं काटने में रोक न लगाया जाए और किसानों की सभी मांग पूर्ण करने के बाद ही बाउंड्री वाल का काम शुरू किया जाए। ग्राम रक्षक समस्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कराया जाए और पर्ची लेते जाए, बाकी लोग लगा दें। तो आ ही नहीं रहे ना सब लोग। किस गांव में? रक्षा। ये बताइए, इस कंपनी के आने से आपको क्या लाभ हो रहे हैं? लाभ हो रहा है, जो मजदूरों का काम मिल रहा है, अब लाभ तो हो ही रहा है। अब कंपनी जब लगेगा तब ना लाभ मिलेगा, अभी तो धीरे से काम चालू है। कंपनी के अधिकारियों से आपके संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं? जी हाँ। राम सुजीन पटेल है। सर आप शिक्षक हैं? जी हाँ। सर आपके यहाँ जो कंपनी प्लांट डाल रही है पावर प्लांट की, तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? कंपनी का जो स्कीम है वो ठीक है, हर विषय पे ध्यान दे रही है, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जो भी समस्याएं लेके जाते हैं उन समस्याओं का समाधान सहानुभूतिपूर्वक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के लगने से क्या उम्मीद है कि लगने के बाद में क्या से यही उम्मीद है कि इस क्षेत्र का जो है तीव्र से विकास होगा। इस क्षेत्र का जो है शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति। गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है और भविष्य में स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है। क्या नाम है आपका? राम सजीवन पटेल। कौन सा? ग्रामवासियों से और इंडिया से कंपनी ठीक काम कर रही है? आपके अनुकूल ग्राम पंचायत के हिसाब से काम कर रही है? क्या नाम बताया आपने? किस पद पे हैं? सरपंच। किस ग्राम पंचायत में? कुंडी। ये बताइए, यहाँ जो पावर प्लांट लग रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर ये न्यूज़ोन कंपनी जो है ये हमारे जनताओं को अच्छी तरह से काम दिलाए और जो जनताओं का मांग है वो पूरा करें, हर सुविधा दे हमारे ग्राम पंचायत कॉलोनी और रक्षा दोनों को। वर्तमान में कंपनी जो काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? तो संतुष्ट तो भाई अब है, जनता हमारी संतुष्ट है तो हम तो है ही है। और जनता संतुष्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे रह सकते हैं? जनता हमारी संतुष्ट अगर है तो हम संतुष्ट हैं। जी जी जी, और हमारे मांग को पूरा करेंगे तब ना। कंपनी सबको काम दे रही है ना? बगैर पंचायत के वह कोई भी अनर्गल काम बिना पंचायत के पूछे, बिना सरपंच के कोई कार्य कंपनी को हम निवेदन करते हैं वो न करें, अवैध काम न करें बिना सरपंच है। यह कंपनी जो काम कर रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। इसके बारे में ये जानकारी है कि पहले भी एक बार स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था और कंबल वितरण किया गया था। जी। इस समय कंपनी काम चालू नहीं हुआ था। गांव में कंपनी ने सुविधा के लिए कंबल बांटा था, स्वास्थ्य कैंप लगा था। अब जब जनवरी के बाद अभी
2025 नवंबर में कार्रवाई चालू है। तो कंपनी ने ये सोचा कि हम गांव वालों को कुछ ऐसा चीज़ दें जो ठंडक उनका कटे, तो उन्होंने कंबल का वितरण किया। और दूसरी बात, हमारे गांव में, मैं आपको पहले बोल चुका, अभी बता रहा हूँ कि गांव वालों का कहना साफ है कि हमको कष्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी की तरफ से गांव वालों को कष्ट नहीं दिया जा रहा है, गांव वाले संतुष्ट हैं कंपनी के व्यवहार से। अब आगे की जो व्यवस्था बनेगी 8 तारीख के बाद, उसमें भी गांव वालों को संतुष्ट करके कंपनी आगे बढ़ेगी। इस गांव में ये प्रोजेक्ट आने से गांव को क्या विकास मिलेगा, क्या सोचते हैं? सर्वांगीण विकास मिलेगा, एक विकास नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पानी, बिजली, रोड, जो थोड़ा सा सीमा के बाहर होगा वो भी कंपनी तो क्या इस विकास के लिए गांव वाले तैयार हैं? गांव वाले तैयार न होते तो आपके सामने इतनी भीड़ कैसे आती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रधर मिश्रा। जिसके आधार पर मेरी कंपनी के द्वारा उस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्वप्रथम जाड़े के समय था, इसलिए कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू कराया गया है। इसके पश्चात स्कूल में टीचर रखने की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को मैं क्रमशः प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि अगले सप्ताह से वो प्रारंभ हो जाएंगी। सारी सुविधाएं शुरू हो रही हैं। बच्चों को स्पोर्ट्स किट की भी व्यवस्था कराई जा रही है। सड़क निर्माण का भी कार्य हमारे द्वारा कराया जा रहा है। जो टूटी फूटी सड़कें हैं या जहाँ पे टूट फूट हो गया हो या जहाँ पे मोरम गिराना हो, ये सारी व्यवस्था भी ग्राम सभा के जो प्रस्ताव मेरे पास आ रहे हैं उसको प्राथमिक सूची के अनुसार बना करके क्रमशः हमारे द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। इसमें ग्रामीण में जो हमारे खाताधारक हैं उनको तो दिया ही है, और गांव में जितने भी लोग हैं सबको दिया जा रहा है। और जो भी गरीब परिवार के हैं सभी को, मतलब प्रत्येक घर को कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिससे ठंडी से सबको राहत मिल सके। और हमारा जो पावर प्लांट है 1600 मेगावाट का है, और हमारे गांव में आज तक किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। यह मध्य प्रदेश ही नहीं, कहना चाहिए कि ये पूरे भारतवर्ष में एक अलग प्रक्रिया है कि जहां 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है और किसी भी तरह का कोई किसानों के प्रति न रोष है, न आक्रोश है और न कोई विवाद है। हमारे गांव के किसान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और हम लोग उनको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। जो ग्रामीणों की मजदूरी है उससे लगभग डबल करके देते हैं, उनको 500 रुपये दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्रचलन 250 रुपये का है। और शिक्षा के और स्वास्थ्य के बारे में पूरा हम लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो यह एक अमूल चूक यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि सभी, अब आपने देखा ही है कि सब तो ये हमारे और कंपनी वालों की सबकी उपलब्धि है कि जो हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना पावर प्लांट स्थापित कर रहे हैं।